So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have started projection of line. आपने अगर नोटिस किया होगा तो अब तक हमने जो लाइंस देखी है जिनका प्रोजेक्शन हमने पढ़ा, वो लाइन किसी ना किसी एक प्लेन को पैरेलल है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इन द प्रीवियस लेक्चर, 3 प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन. तो आप अब तक हमने जो देखे हैं टाइप्स लाइन के प्रोजेक्शन के, वो लाइन जो है किसी ना किसी एक प्लेन को क्या है, पैरेलल है. तो वो कैटेगरी अभी हमने समझ चुके हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है. हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑब्लिक लाइन के ऊपर आता है, जो कि ऑब्लिक लाइन क्या रहेगा, ऐसा लाइन जो कि एचपी को भी इंक्लाइन है, वीपी को भी इंक्लाइन है और प्रोफाइल प्लेन को भी इंक्लाइन है. अब मुझे ध्यान से सुनिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये जो आज का सेशन है यह हमें पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे मन से पढ़ना है, देखना है. मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 बार आप इस सेशन को देखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है इस पूरे मॉड्यूल का. मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, आज का लेक्चर अगर ठीक से आपने समझ लिया, तो आपके लिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एकदम सिंपल हो जाएगा. आप नहीं जानते, यू मे नॉट बी नोइंग दैट ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की खासियत ही ये है कि ये जो चैप्टर है ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को. जो पहला मॉड्यूल है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है. जैसे जैसे आगे जाएंगे मॉड्यूल आएंगे वो आपको आसान लगते हैं. जनरली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट का पहला यूनिट सिंपल होता है, फिर बाद में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है. ग्राफिक्स में उल्टा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को इमेजिन करने के लिए, क्योंकि उसे उस तरह से पढ़ाया भी जाता है और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, मतलब समझने के लिए, इमेजिनेशन के लिए डिफिकल्ट है. और आज का सेशन जो है वो डिफिकल्टी आपकी पूरी तरह से सॉल्व करने वाला है. तो मैं गारंटी दे के बताता हूँ, अगर आपने आज का सेशन ठीक से समझा है, इसको 2 बार देख लिया एक बार, तो इसके बाद में मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा एट द एंड ऑफ सेशन, वो अगर आपने मेरे कहे मुताबिक उस तरह से आपने उसको पूरा कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम यू सॉल्व करोगे. दिस इज माई गारंटी. बिकॉज आप नोटिस भी करोगे, आपके कॉलेज में या आपके किसी जगह पे आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे इसको जिस तरह से पढ़ाया जाएगा और हम जिस तरह से डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बहुत फ़र्क होने वाला है. इसे डिस्कस करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने बहुत ही अपना थॉट प्रोसेस उसके ऊपर दिया है और उस तरह से उसको इस पूरे लेक्चर को डिज़ाइन किया है, सो दैट आप उसको ठीक से समझ सको. सही है. सो लेट अस स्टार्ट. एज आई सेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द एंटायर मॉड्यूल. तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे प्रॉपर आपको बैठना है. आज आपको कोई भी फेयर ड्राइंग ड्रॉ नहीं करना है, पेंसिल की ज़रूरत नहीं है. आप पेन और रफ पेपर लेके बैठ सकते हैं. हमें रफ पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 5-10 रफ पेपर ले लो, रफ नोटबुक रहेगा तो अच्छा है. और उस रफ पेपर पे जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, जो मैं करने को बोलूँगा टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको वो करना है. सही है. तो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. क्या है सेशन का आज का कंटेंट? हमें प्रोजेक्शन देखना है. किसका देखना है भाई? लाइन का देखना है. लेकिन लाइन कैसा है? ये लाइन ऑब्लिक लाइन है. ऑब्लिक लाइन किसे बोला जाएगा? वो किसी भी प्लेन को पैरेलल नहीं होना चाहिए. एचपी को भी पैरेलल नहीं होना चाहिए और वीपी को भी पैरेलल नहीं होना चाहिए. देखो ये क्या है? एचपी है और ये क्या है? वीपी है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइक दिस, राइट. सो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इस लाइन को रखना है. कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं हम? ये जो पर्टिकुलर लाइन में दिखा रहा हूं अभी, क्या है? एचपी को भी पैरेलल है, वीपी को भी पैरेलल है. तो ये प्रोफाइल प्लेन को परपेंडिकुलर है. लेकिन हमें ऐसा लाइन नहीं चाहिए. आज का लाइन कौन है? ऑब्लिक लाइन है. मतलब वो एचपी को भी इंक्लाइन बनेगा. देखो अभी फिलहाल ये वीपी को पैरेलल है. अब मुझे वीपी को भी इंक्लाइन बनाना है. तो जैसे ही मैं इसको वीपी को इंक्लाइन बनता हूं, ये प्रोफाइल प्लेन को भी क्या हो रहा है? इंक्लाइन हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक लाइन, जो कि एचपी को भी कुछ एंगल बनाएगा, वीपी को भी कुछ एंगल बनाएगा. इस लाइन को बोला जाता है ऑब्लिक लाइन. अब तक मैं जो पढ़ाया है, इसमें ए एंड ए अगर है, ये बी है, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रू लेंथ. तो पहला पैरामीटर हमने समझा ट्रू लेंथ. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट. दिस इज ट्रू लेंथ. जनरली वी डिनोट दिस विद ट्रू लेंथ टीएल, राइट. जिस सीक्वेंस में मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आपके ब्रेन को, उसे उसी सीक्वेंस से प्रोग्राम करना है, उसी सीक्वेंस से उसको रिकॉल भी करना है, जब बताऊंगा मैं बाद में. अब मैं एक एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, आपको उसी सीक्वेंस में उसको स्टोर करना है आपके माइंड में. सही है. फोकस इधर होना चाहिए. पहली चीज क्या बताई मैंने? इस लाइन का लेंथ. फिर दूसरा आता है इसका एचपी के साथ एंगल. देखो यहां से मैंने जब इसको उठाया, ये अभी एचपी के ऊपर है समझो, तो एचपी को भी पैरेलल है, वीपी को भी पैरेलल है, समझो ये अभी एक्स वाई लाइन के ऊपर है. तो यहां से मैं जब उसको उठाऊंगा, तो ये क्या कर रहा हूं मैं? एचपी को एंगल दे रहा हूं. ये क्या दे रहा हूं? एचपी के साथ एंगल दे रहा हूं. इस एंगल को हम हमेशा नाम देंगे थीटा. क्या नाम देंगे? दिस इज
एंगल मेड बाय द लाइन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है सबको? थीटा इज व्हाट? एंगल मेड बाय द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर तीसरा आता है फाई। क्या रहेगा बता सकते हो? कैन यू गेस क्या रहेगा? अब हम क्या करने वाले, ये लाइन को हमने इंक्लाइन कर दिया एचपी के साथ, अब हमें उसको ऑब्लिक लाइन बनाना है, तो इसको वीपी के साथ भी इंक्लाइन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? वीपी के साथ भी इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो वीपी के साथ कौन सा एंगल से इंक्लाइन करेंगे, उस एंगल का नाम क्या रहेगा? उस एंगल का नाम रहेगा फाई। एंगल ऑफ द लाइन, एंगल द लाइन इज मेकिंग विथ वर्टिकल प्लेन। यहां तक क्लियर है सबको? तीन चीजें मैंने अब तक इंट्रोड्यूस की है, दैट इज ट्रू लेंथ, थीटा एंड फाई। अब हम जाएंगे कि इस लाइन को, ये वाला लाइन है जिसका एंगल मेरे पास है थीटा, जिसका एंगल थीटा वीपी एचपी के साथ है, फाई वीपी के साथ है, और जिसका लेंथ मुझे पता है, समझो ये लेंथ 25 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर का लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्स वाई लाइन के ऊपर रख देता हूं मैं, इनिशियल पोजीशन। जैसे देखो अभी ये क्या है, लाइन विच इज पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी एंड विच इज कोइंसाइडिंग ऑन एक्स वाई लाइन। तो अभी हमें क्या करना है, ऑब्लिक लाइन बनाना है। तो मुझे पॉइंट ए, ये वाला जो है, ये पॉइंट ए है, और ये वाला एंड जो है पॉइंट बी है। इसका ट्रू लेंथ मैंने जैसे बताया ये 25 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसे ऑब्लिक लाइन बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, लोकेशन ऑफ ए को फिक्स करूंगा। अगर पॉइंट ए एचपी के ऊपर समझो 40 mm है, 40 mm अबव एचपी, पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी, तो इसको उठाना पड़ेगा। तो इस लाइन को ऑब्जर्व दिस केयरफुली, पॉइंट ए को मैं 40 mm ऊपर उठाया, दिख रहा है? अभी भी ये क्या है, एचपी को पैरेलल है, वीपी को भी पैरेलल ही है, लेकिन पॉइंट ए उठ गया तो पॉइंट बी भी ऑटोमेटिक उठ जाएगा। सही है? अब मैं पॉइंट ए को वीपी से दूर लेके जाने वाला हूँ, वीपी से आगे लेके जाने वाला हूँ, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो कितना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 50 mm ये वीपी से दूर है, तो मैं इसको आगे ले रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो टॉप व्यू में दिखेगा आपको, ये मैं वीपी से दूर लेके जा रहा हूँ पॉइंट ए को। कितना डिस्टेंस आगे लेके गया मैं? 50 mm आगे लेके गया। तो मुझे पॉइंट ए का लोकेशन फाइनल कर लिया मैंने। कितना डिस्टेंस है? 40 mm अबव एचपी, 50 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। क्लियर है ये लोकेशन? इसको मैं फिक्स करता हूं पहले, फिर बाद में आगे बात करते हैं। अभी हमें इसको इंक्लिनेशन भी देना है। फिलहाल ये लाइन एचपी और बीपी को पैरेलल है, तो मैं पॉइंट ए को पहले फिक्स करता हूं। नाउ आई हैव फिक्स्ड पॉइंट ए। अब मैं क्या करता हूं, इसको मुझे एचपी के साथ एंगल देना है। देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वांटिटी क्या है, थीटा, जो कि क्या है, एचपी के साथ एंगल है, तो इसको मैं उठाना पड़ेगा, मुझे पॉइंट बी को उठाना पड़ेगा। तो पॉइंट बी में ऊपर उठा रहा हूं। कैन यू ऑब्जर्व दिस? कितना एंगल दिया मैंने? 30 डिग्री दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं अभी फिलहाल कितना लिया हूं, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री मैंने एचपी के साथ उठा दिया। अभी भी ये वीपी को क्या है, पैरेलल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑब्लिक लाइन चाहिए। तो दूसरा एंगल कौन आता है भाई? फाई आता है। तो मुझे फाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए, फाई को मतलब क्या, इस लाइन को देखो, ऊपर से देखोगे आप पता चलेगा, इस लाइन को मुझे, पॉइंट बी को मुझे वीपी से दूर लेके जाना पड़ेगा, तब मेरा फाई बढ़ेगा। देखो पॉइंट बी को मैं क्या कर रहा हूं, वीपी से दूर लेके जा रहा हूं, दिख रहा है, फाई बढ़ रहा है। ये फाई समझो फॉर एग्जांपल एट दिस लोकेशन इट इज 40 और समथिंग 38 डिग्री, वट एवर मे बी 38 डिग्री, लेट अस से 38 डिग्री। तो ये मैंने 38 डिग्री क्या कर दिया, वीपी के साथ भी एंगल कर दिया। अब ये लाइन देखो, एचपी के साथ भी इंक्लाइन है और वीपी के साथ भी इंक्लाइन है। कैन यू नोटिस? एचपी के साथ भी इंक्लाइंड है और वीपी के साथ भी इंक्लाइन है। तो हमने क्या कर दिया अब तक, इसको थीटा और फाई दे दिया। तो ये पॉइंट बी जो है इसका फाइनल लोकेशन है समझो, तो इसको मैं फिक्स करता हूं पहले। अब देखो पॉइंट बी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, पॉइंट ए हमारा यहाँ पे है। अभी आप चेक कर लो, ये हो गया उसका ट्रू लेंथ। सही है? इसका एचपी के साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, एचपी के साथ एंगल, ये कितना है, लेट अस से 30 डिग्री। और इसका वीपी के साथ एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये कितना है, फाई 38 डिग्री। सही है? यहाँ तक तीन चीजें हमने फिक्स कर दी, तो लाइन मिल गया मुझे। तो मतलब इस लाइन को फिक्स करने के लिए मेरे पास कितनी चीजों की जरूरत पड़ी, मुझे क्या क्या लगा है, देखो पॉइंट ए का एचपी के ऊपर कितना डिस्टेंस है, मतलब पहला क्वांटिटी लग गया मुझे, अबव एचपी, हाउ मच इज पॉइंट ए अबव एचपी। दूसरा क्वांटिटी क्या लगा, पॉइंट ए जो है वो वीपी के आगे कितना है, हाउ मच इट इज इन फ्रंट ऑफ बीपी, पॉइंट ए इज इन फ्रंट ऑफ बीपी। एक और दो क्वांटिटीज है। तीसरा क्वांटिटी इसका ट्रू लेंथ। सही है? चौथा क्वांटिटी इसका एचपी के साथ क्या एंगल है भाई, इसका एचपी के साथ क्या एंगल है, चौथा हो गया। और पांचवा क्वांटिटी कितना है, कौन सा है, इसका वीपी के साथ क्या एंगल है। मतलब अगर ये 5 वेरिएबल्स को मैं डिफाइन कर देता हूं तो मैं किसी भी लाइन को डिफाइन कर सकता हूं। सही है? यही 5 वेरिएबल होने चाहिए ऐसा नहीं है, और भी कुछ वेरिएबल्स है। कौन कौन से है देखो, यहां पे देखो, ये पॉइंट बी का एचपी के ऊपर डिस्टेंस कितना है, देखो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट बी अबव एचपी, और ये पॉइंट बी का इन फ्रंट ऑफ बीपी कितना डिस्टेंस है, ये भी एक वेरिएबल है। सही है? तो मैंने 4 एक्स्ट्रा चीजें अभी इंट्रोड्यूस की है। क्या क्या है,
एच पी के अबव, पॉइंट ए का लोकेशन इन फ्रंट ऑफ एच पी, पॉइंट बी का लोकेशन एच पी के ऊपर, पॉइंट बी का लोकेशन इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो ये 4 चीजें होगी। पहले 3 चीजें ऑलरेडी है, 3 + 4 कितनी होगी, 7 वेरिएबल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया और 4-5 आएंगे, टोटल 12 वेरिएबल्स होने वाले हैं। इन 12 में से हम कोई भी 5 अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो लाइन फिक्स हो जाता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको और बाद में देखेंगे, बताऊंगा मैं। ये जो मैं बोल रहा हूं कि 12 में से 5 वेरिएबल्स फिक्स करना मतलब क्या, ये बाद में बताता हूं। अब यहां तक आपको क्लियर है। हमने लाइन का लोकेशन फिक्स कर दिया है। अभी हमारा काम क्या है भाई, हमें चाहिए प्रोजेक्शन। हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से टाइप का मेथड है ये, दिस इज फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक का टाइप हम समझ रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वर इनफाइनाइट पे होता है और वहां से देखेगा तो वो रेज आएंगे तो एक दूसरे को पैरेलल आएंगे। वो रेज हम क्या करते हैं, वीपी के ऊपर और एचपी के ऊपर भेजते हैं। वीपी के ऊपर हम फ्रंट व्यू लेते हैं, एचपी के ऊपर हम टॉप व्यू लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, पॉइंट ए है कैपिटल ए, ये कौन है, कैपिटल बी है, पॉइंट बी। अभी हमें प्रोजेक्शन लेना है तो हम फ्रंट व्यू से शुरू करते हैं। फ्रंट व्यू पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम टॉप व्यू के पास जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका फ्रंट व्यू लेता हूं। तो पॉइंट ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वीपी के ऊपर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन के साथ। तो यहां पे जो पॉइंट मिलेगा मुझे, इसे नाम क्या देंगे, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट ए, स्मॉल ए डैश। पता है हमें, हमने लास्ट में देखा है स्मॉल ए डैश। यहां पे लिख देता हूं मैं। तो ये क्या मिल गया मुझे, स्मॉल ए डैश, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑन द वीपी, दैट इज फ्रंट व्यू। अब हम पॉइंट बी को प्रोजेक्ट करेंगे वीपी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे भाई, इसे नाम देंगे स्मॉल बी डैश। क्या नाम देंगे, स्मॉल बी डैश। मैं दे देता हूं। तो क्या मिल गया मुझे, स्मॉल बी डैश मिल गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो क्या मिलेगा भाई, हमें पता है लाइन का प्रोजेक्शन लेते हैं मतलब क्या, उसके एंड पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ले लो और उसको ज्वाइन करो। जो मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका फ्रंट व्यू रहेगा, लाइन का फ्रंट व्यू। तो इसको ज्वाइन करता हूं मैं और वो उसे नाम देंगे फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन, राइट। तो अभी हमें ये फ्रंट व्यू मिला है। यहां से नहीं दिखेगा सामने से आपको, मुझे थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। यू कैन सी नाउ, दिस इज द रेड लाइन विच इंडिकेट्स फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, सही है। फ्रंट व्यू मिल गया। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। मैजिक हमने एक मैजिक ऑलरेडी हमने देखा है। क्या देखा है कि भाई अगर ट्रू लेंथ ये रहेगा, समझो ये 25 सेंटीमीटर ट्रू लेंथ है इसका, तो प्रोजेक्ट करने के बाद वो कम हो जाता है अगर वो लाइन उस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन रहेगा। तो ये लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या है, इंक्लाइन है। तो इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, प्रोजेक्टेड लेंथ जो रहेगा, इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने देखा है। फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये कितना है भाई, देखो, कैन यू रीड दी रीडिंग, 25 सेंटीमीटर है। और ये अगर आप फ्रंट व्यू का लेंथ मेजर करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। देख लो, हियर इट इज लेट अस से इन इंचेस, 10 इंचेस है। और ये फ्रंट व्यू का लेंथ जो है वो 8 इंच हो चुका है, 2 इंच कम हो गया। तो मतलब लेंथ ऑफ द प्रोजेक्टेड लेंथ कम हो जाता है अगर लाइन आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या है, इंक्लाइन है। यहां तक तो ठीक है। एक दूसरा मैजिक भी है, देखो आपका एचपी के साथ जो एंगल है वो ये है, देखो कितना है, दिख रहा है आपको, थीटा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल इस प्लेन में मुझे दिखेगा, सही है। कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, सही है। अब मैं इसको प्रोजेक्ट करने के बाद एचपी के साथ जो एंगल है वो देखता हूं। अब प्रोजेक्ट करने के बाद एचपी के साथ जो एंगल है उसको नाम मैंने अल्फा दिया है। एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये, फ्रंट व्यू का एचपी के साथ जो एंगल है उसे नाम दिया अल्फा। हमने अब तक एंगल एक इंट्रोड्यूस किया था जो कि थीटा था, जिसे क्या बोलते थे हम, एंगल ऑफ द ट्रू लाइन विथ एचपी। अब एक नया क्वांटिटी दिख रहा है हमें, फ्रंट व्यू का एचपी के साथ एंगल कितना है भाई, अल्फा है। अभी हमें देखना है कि भाई ये जो थीटा था, किसका थीटा है, ट्रू लेंथ का एंगल कितना था, थीटा था। ट्रू लेंथ का एंगल कितना था, एचपी के साथ, थीटा था। और हमारा फ्रंट व्यू का एंगल कितना बन चुका है एचपी के साथ, अल्फा बन चुका है। अब हमें चेक करना है ये दोनों सेम है, कम है या ज्यादा है, मतलब एंगल कम हुआ है, सेम रहा है या बढ़ गया है, ये हमें चेक करना है। तो यहां पे ओवरलैप करता हूं, देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये जो ब्लू लाइन है ये आपका ट्रू लाइन है जिसका एंगल कितना था, थीटा था एचपी के साथ। तो यहां से अगर मैं थीटा मेजर करता हूं, एचपी के साथ थीटा मेजर करता हूं, तो क्या इतना यहां तक क्या हो रहा है, ट्रू लेंथ है। फ्रंट व्यू देखो आगे है, तो मतलब क्या फ्रंट व्यू का एंगल बढ़ गया, तो अल्फा बढ़ गया है। देखो अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद प्रोजेक्टेड लेंथ कम हो रहा है लेकिन एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे एंगल क्या है, कम है। यहां प्रोजेक्ट करने के बाद जो एंगल है वो ज्यादा है। क्लियर है सबको। तो यहां पे लिख देता हूं अल्फा विच इज ग्रेटर देन थीटा। व्हाट इज दिस अल्फा, एंगल मेड बाय एंगल
ऑफ फ्रंट व्यू विथ HP। एग्री? प्रूव कर दिया मैंने। क्या प्रूव किया भाई? मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ कम हो जाती है लेकिन प्रोजेक्टेड एंगल बढ़ जाता है। ये दो कंक्लूजन हमने यहां से समझे। और अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू लेने से पहले मैं पॉइंट ए का जो एंड प्रोजेक्टर है, इस तरह से बी पॉइंट का एंड प्रोजेक्टर, इसको पहले ड्रॉ करके देता हूं। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने एंड ए का एंड प्रोजेक्टर यहां पे भेज दिया और एंड बी का एंड प्रोजेक्टर यहां से यहां भेज दिया। सही है। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेंगे। टॉप व्यू में लेना है तो टॉप व्यू के लिए क्या करूंगा मैं, एंड ए को वर्टिकली प्रोजेक्शन लाइन नीचे भेजूंगा इस तरह से। सही है। ऊपर से देखूंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉइंट ए का टॉप व्यू मिलेगा, जिसको क्या नाम देते हैं हम, स्मॉल ए। नोट करके देता हूं। सही है, मुझे स्मॉल ए मिल चुका है। क्या है, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए। अब मैं क्या करूंगा, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी लेने के लिए इसको यहां से इस तरह से प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, पॉइंट बी का टॉप व्यू है तो स्मॉल बी नाम देंगे। तो मैंने इसको नाम दिया स्मॉल बी। अब हमें क्या चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, लाइन ए बी। इसको ज्वाइन करता हूं और नाम देता हूं इस तरह से। मैंने देखो टॉप व्यू को नाम दिया टॉप व्यू ए बी। अगर आप टॉप से देखेंगे ठीक से तो आप ये दोनों जो आपका ट्रू लेंथ है वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। सही है। अब हमें पता है कि ये HP को इंक्लाइन है, तो इस वजह से इसका प्रोजेक्टेड लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक बार मेजर करते हैं। ट्रू लेंथ हमें पता है 25 सेंटीमीटर है, 10 इंच। तो हम टॉप व्यू देखते हैं कितना है। टॉप व्यू देखो 22 सेंटीमीटर है, 8.5 इंच। कैन यू सी दिस? तो ये मतलब टॉप व्यू कम हो चुका है। क्यों कम हुआ गया भाई, क्योंकि वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब HP को क्या है, लाइन इंक्लाइंड है, इसलिए इसका प्रोजेक्टेड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या सोचेंगे एंगल के बारे में, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज बीटा। जैसे फाई क्या है, एंगल विथ वर्टिकल प्लेन, किसका एंगल, ट्रू लाइन का। वैसे ही बीटा क्या है, बीटा क्या है, एंगल मेड बाय टॉप व्यू किसके साथ रहेगा, VP के साथ रहेगा। तो किसका पेयर है भाई, थीटा और अल्फा का पेयर है। वैसे ही फाई और बीटा का पेयर है। क्लियर है। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो अगर मुझे टॉप व्यू से देखना है तो इस तरह से देखना पड़ेगा। तो ये VP के साथ एंगल दिख रहा है आपको, ट्रू लेंथ का, ट्रू लाइन का एंगल कितना है VP के साथ, आई होप दैट इज विजिबल, फाई है। क्लियर, फाई दिख रहा है सबको। अब हमें क्या चेक करना है, इसके टॉप व्यू का कितना एंगल है VP के साथ। देखो ये टॉप व्यू है, उसका VP के साथ एंगल देखो कितना है, बीटा है। कैन यू सी दिस, द एंगल इज बीटा। एग्री। अब हम कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हो गया ट्रू लेंथ का एंगल फाई, उसके साथ उसके ऊपर मैं ओवरलैप करता हूं टॉप व्यू को। तो दोनों VP के साथ कितना एंगल बना रहे, देखो ये इसका कितना एंगल है, फाई है, और टॉप व्यू का एंगल कितना है, बीटा है। कौन बड़ा है भाई, देखो ये VP हो गया, VP के साथ ट्रू लाइन का एंगल इतना है और टॉप व्यू का एंगल इतना है। तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। टॉप व्यू का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब बीटा भी बढ़ जाता है। सो बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन फाई। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, अगर लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन होती है तो उसका प्रोजेक्टेड लेंथ कम हो जाता है और एंगल बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, पूरे मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं बता रहा हूं अभी। ये जो दो कंक्लूजन्स मैं बता रहा हूं ये पूरे मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट है। सो गए हैं सोफे पे, लेट के देख रहे हैं, उठ जाओ भाई, मुंह पे पानी मार के आओ, फिर से रिवाइज करो एक बार और फिर से सुनो मुझे क्या बता रहा हूं मैं। अगर लाइन को हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो लाइन अगर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइंड है, HP को इंक्लाइंड है, तो उसका टॉप व्यू का लेंथ कम हो जाएगा और एंगल बढ़ जाएगा। टॉप व्यू का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वो VP को इंक्लाइन है तो उसका फ्रंट व्यू का लेंथ कम हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू के साथ HP के साथ बढ़ जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा हमेशा थीटा और फाई से क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लेंथ हमेशा ट्रू लेंथ से क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, इनका जो लेंथ है मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ विल बी ऑलवेज लेस देन ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ से वो कम रहेगा। प्रोजेक्टेड एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल एंगल विद द HP और VP। थीटा से अल्फा हमेशा ज्यादा रहेगा, फाई से बीटा हमेशा ज्यादा रहेगा। कितनी क्वांटिटीज मैंने इंट्रोड्यूस किया अब तक, यहाँ पे देखो लाइन AB का लेंथ थीटा फाई कितने हो गए, 3 क्वांटिटीज होगी। पॉइंट A का अबव HP इन फ्रंट ऑफ BP 2 क्वांटिटीज हो गई। पॉइंट B का अबव HP इन फ्रंट ऑफ BP 2 क्वांटिटीज हो गई। अल्फा बीटा ये एंगल हो गए, फ्रंट व्यू का लेंथ और ट्रू लेंथ ये लेंथ हो गई। तो इतने वेरिएबल्स हमने अब तक इंट्रोड्यूस कर दिए। मैंने अभी आप इनको गिनोगे तो 11 वेरिएबल्स मैंने अब तक इंट्रोड्यूस किए हैं। इनको एक बार फिर से समझाता हूं मैं, डोंट वरी, यहाँ पे भी ड्रॉ करके बताऊंगा।
तो 11 वेरिएबल्स अब तक मैंने इंट्रोड्यूस किए और 12वां वेरिएबल जो है अभी बताता हूँ। देखो अभी हमारा प्रोजेक्शन फाइनल हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले बीटा दिखा देता हूँ, फिर आपको 12वां वेरिएबल बताता हूँ। अब 12वां वेरिएबल है, इसे बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए, इस ब्लू लाइन को बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर ऑफ बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो आप, ये डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स है। यहाँ पे भी सेम है, कहीं पे भी जाओ आप पूरे इस प्रोजेक्शन के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज सेम एंड दैट इज योर 12th वेरिएबल। सो इस तरह से हमने 12 वेरिएबल्स कौन कौन से पढ़े हैं, इनको मैं पहले एक बार यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, उनका टेबल बनाता हूँ, उसको जो जिस सीक्वेंस में मैं प्रोग्राम करूंगा अभी आपको आपके दिमाग में, उसे एकदम ठीक से ध्यान से समझना है और उसे आपको एक्सरसाइज करना है। वो टेबल जो मैं बनाऊंगा अभी, वो आपको 5 से 10 टाइम आपको खुद को याद करके बनाना है, सो दैट एक बार फिक्स हो जाएगा, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, याद करो थोड़ा, हमारे पास क्या था, एक लाइन था जिसका नाम क्या है, ए बी। तो मैं टेबल में पहला लाइन का नाम लिख दूंगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है भाई, ए बी। अब लाइन ए बी को डिफाइन करना मैं शुरू करता हूं, तो मैं पॉइंट ए से शुरू करूंगा। तो पॉइंट ए एचपी के ऊपर कितना है, दैट इज हाइट ऑफ द पॉइंट ए, जिसे हम ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पॉइंट ए अबव एचपी। तो यहां पहला वेरिएबल क्या आएगा, ए डैश आएगा, सही है। फिर हम जाएंगे पॉइंट ए का वीपी के साथ जो डिस्टेंस है इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसे बोलेंगे स्मॉल ए, क्योंकि टॉप व्यू देता है, उसकी वजह से मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू मिलता है पॉइंट ए का। तो उस वेरिएबल को, इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दूंगा, स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। तो स्मॉल ए मतलब क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ वीपी। ए डैश और ए क्लियर हो गया, दिस इज अबव एचपी, दिस इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। जैसे मैंने पॉइंट ए को लोकेट किया, उसी तरह से पॉइंट बी को भी लोकेट कर सकता हूं। तो पॉइंट बी के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी अबव एचपी। तो ये डिस्टेंस मतलब किससे डिनोट करेंगे हम, बी डैश से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, बी डैश से। तो बी डैश पता है, मतलब क्या पता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी अबव एचपी हमें पता है, सही है। तीसरा वेरिएबल क्लियर है। फिर सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी क्या है भाई, वो स्मॉल बी है। तो स्मॉल बी चौथा वेरिएबल बताऊंगा मैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ वीपी। चारों क्लियर है। फिर हम लिखेंगे ट्रू लेंथ कितना है भाई इसका, कैपिटल ए से कैपिटल बी तक कितना डिस्टेंस है। तो इसे मैं बोलूंगा ट्रू लेंथ, जिसको नाम दूंगा मैं ए बी। कैपिटल ए दिखाया मतलब ट्रू लेंथ है ए बी। फिर दिखाएंगे ए बी का एचपी के साथ कितना एंगल है, ए बी का एचपी के साथ कितना एंगल है, कितना है भाई, थीटा एंगल है। तो यहां पे लिखूंगा थीटा। एचपी के साथ ए बी का कितना एंगल है भाई, थीटा। सिमिलरली ट्रू लेंथ का वीपी के साथ कितना एंगल है भाई, कितना दिखाया हमने, ट्रू लेंथ का वीपी के साथ कितना एंगल होता है, फाई होता है। क्लियर है सबको। तो ये हो गया वीपी के साथ एंगल फाई। अब हम जाएंगे प्रोजेक्शन लेने। प्रोजेक्शन लेने किसका पहले प्रोजेक्शन लेते हैं हम, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लेते हैं। तो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन मिलने के बाद हमें उसका पहले लेंथ मिलेगा। तो लेंथ को क्या नाम दे सकते हैं, एफ वी फ्रंट व्यू भी दे सकते हैं, या ए डैश बी डैश डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो मैं ए डैश बी डैश डिस्टेंस बोलता हूं, वहां से मुझे पता चलेगा कि ये फ्रंट व्यू का लेंथ है। और फ्रंट व्यू का एंगल एचपी के साथ कितना है भाई, जो कि बढ़ चुका है, क्या है वो, अल्फा। ए डैश बी डैश डिस्टेंस कम हो जाता है और अल्फा क्या हो जाता है, थीटा से बढ़ जाता है, सही है। फिर आता है टॉप व्यू। टॉप व्यू में मुझे टॉप व्यू का लेंथ मेजर करना है, तो क्या नाम दूंगा उसको, मैं ए बी नाम दूंगा, या टॉप व्यू भी बोल सकते हो, मैं ए बी बोलता हूं। तो ए बी क्या है भाई, टॉप व्यू का लेंथ है, जो कि कम हो जाएगा ट्रू लेंथ से, सही है। और ये बीटा, ये बीटा क्या है, वीपी के साथ टॉप व्यू का एंगल है, जो कि बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टेड एंगल है तो बढ़ेगा वो, जिसे नाम देंगे बीटा, जो कि फाई से क्या जा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और फाइनल वेरिएबल कौन सा बताया मैंने, इन दो एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सही है। तो ये डिस्टेंस को नाम दूंगा मैं एंड प्रोजेक्टर ईपी। इसका क्या नाम दूंगा, एंड प्रोजेक्टर ईपी। व्हाट इज दिस ईपी इंडिकेट, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। So how many variables are there? Let us count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Every time in every problem there will be 12 variables. इन 12 में से आपको प्रॉब्लम में 5 वेरिएबल्स कम से कम दिए रहेंगे। इन 5 वेरिएबल्स को यूज करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकते हैं, और एक बार ड्रॉ होने के बाद बचे हुए सारे वेरिएबल्स के जो लेंथ या एंगल है वो मेजर करके आंसर लिख सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? 12 वेरिएबल्स है, 12 में से 5 हमें फाइंड दिए रहेंगे, बचे हुए आपको ड्रॉ करने के बाद मिल जाएंगे, जो पूछा रहेगा वो मेजर करके लिख देना। तो अभी आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ये जो 12 वेरिएबल्स है इनको पहले दिमाग में फिक्स करना है। इनके नोटेशंस जो है वो एकदम फिक्स होने चाहिए। जो मैंने मॉडल दिखाया है, इस मॉडल को पूरा दिमाग में फिट कर लो। इसको इतना फिट कर लो कि इसको देखने के बाद जो जो कुछ इसमें फिजिकली दिख रहा है वो आपके दिमाग में प्रोग्राम होना चाहिए। और वो कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए? ये वाले सीक्वेंस में होना चाहिए। मैं एक बार करके बताता हूँ। सबको आंखें बंद कर लेनी है, आप बैठ जाइए शांति से, आंखें बंद कीजिए। हेडफोन है तो ठीक है, अच्छी बात है, और मुझे सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। जिस थॉट प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस थॉट प्रोसेस को रिपीट करके आपको उसको लिखना है, याद नहीं करना है। इसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है इस सीक्वेंस में। थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। वो थॉट प्रोसेस अगर आप याद करोगे, आपके दिमाग के सामने ये मॉडल घूमेगा, सही है? ये विजुअल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और वो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, वो आपको माइंड में रिपीट करके वो 5 बार लिखना है इस टेबल को। कैसे? देखो, आंखें बंद है तो अच्छी बात है। पॉइंट ए को मैं HP से ऊपर उठाऊंगा तो मुझे A' मिलेगा। पॉइंट ए को मैं VP से आगे लूंगा तो मुझे A मिल जाएगा। पॉइंट बी को मैं HP से ऊपर उठाऊंगा तो मुझे B' मिल जाएगा। पॉइंट बी को मैं VP से आगे ले लूंगा तो मुझे B मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ VP। फिर लाइन AB जो है वो मुझे जिसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है, उसका ट्रू लेंथ मुझे पता है AB। फिर लाइन AB का HP के साथ एंगल जो है उसे नाम दिया थीटा। फिर लाइन AB का VP के साथ जो एंगल है उसका नाम दे दिया फाई। ये ट्रू चीजें होगी, ये असली चीजें है, एक्चुअली है। अब हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें फ्रंट व्यू मिलेगा A' B' जिसका लेंथ कम हो जाएगा। ये हर बार दिमाग में लाना है, A' B' जिसका लेंथ कम हो जाएगा और उसका एंगल बढ़ जाएगा, जिसको हम अल्फा नाम दे देंगे। जिसका एंगल बढ़ गया तो उसका नाम क्या दिया? अल्फा। फिर हम उसका टॉप व्यू लेंगे, जिसको नाम देंगे स्मॉल AB, जिसका लेंथ कम हो जाएगा लेकिन उसका एंगल बढ़ जाएगा। उस बढ़े हुए एंगल को हम नाम देंगे बीटा। और फिर जो एंड A और एंड B, इनके जो एंड प्रोजेक्टर्स है, उनको अगर हम ड्रॉ करते हो तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो EP नाम देंगे उसको। इस तरह से मुझे 12 वेरिएबल्स आपके पूरे दिमाग में फिक्स होने चाहिए। हर प्रॉब्लम हम जब शुरू करेंगे तो हम ये 12 वेरिएबल्स में से ये टेबल हम बना लेंगे। इस तरह से एम्प्टी टेबल बनाएंगे, प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, दिए हुए लैंग्वेज से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। जैसे एंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दे दिया है, HP के साथ एंगल दे दिया है, ट्रू लेंथ दे दिया है, जो कुछ दिया रहेगा वो हम 5 चीजें यहाँ पे फिल करेंगे। और बची हुई चीजों को कैसे फाइंड करेंगे विद ड्राइंग, वो मैं पढ़ाऊंगा हर प्रॉब्लम के साथ। आज के प्रॉब्लम का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने वेरिएबल्स हैं और वो कैसे आए हैं, इसका बेसिक फिजिक्स। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है जो कि मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूं। मुझे अभी यहां तक क्या एक्सपेक्टेड है, आपका ये टेबल जो है दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए, तभी आगे की बात सुनो। जैसे मैंने बताया, इस टेबल को आपको 5 बार बनाना है। खुद से एम्प्टी पहले बना लो 5 बार, एक के नीचे एक या अलग अलग पेज पे। और फिर हर बार जैसे मैंने बताया, जिस सीक्वेंस में मैंने, जिस प्रोग्रामिंग से मैंने बताया, प्रोग्रामिंग मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया ना, इसको मैंने कैसे लिखा? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A अबव HP, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A इन फ्रंट ऑफ VP, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B अबव HP, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B इन फ्रंट ऑफ VP, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, उसका एंगल विद HP, उसका एंगल विद VP, फ्रंट व्यू लेने के बाद उसका एंगल, उसका लेंथ जो कि कम हो जाएगा, उसका HP के साथ एंगल जो कि बढ़ जाएगा, जिसको नाम देंगे अल्फा। फिर हम टॉप व्यू लेंगे, टॉप व्यू का लेंथ AB रहेगा जो कि कम हो जाएगा, और उसका VP के साथ एंगल जो कि बढ़ जाएगा, जिसका नाम देगा बीटा। और फिर आएगा एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस EP। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको दिमाग माइंड में बोलना है और इस तरह उस बोल के उसको लिखना है, माइंड में उसको रिकॉल करके फिर उसको लिखना है। ये कितने बार करेंगे आप? कम से कम 5 बार करेंगे। 5वीं बार जब करेंगे तो आपको एकदम फ्लॉलेसली वो याद आना चाहिए, फटाफट याद आना चाहिए। कोई भी सिंबल में एक दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम्स आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं आता अल्फा क्या है, बीटा क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो आएगा नहीं। तो पहला काम मैं बता रहा हूं, इसको पहले फिक्स कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये 5 बार 10 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए टेबल में, और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। क्लियर है? सो नाउ आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपने वो किया है, पॉज करके आपने एक्सरसाइज की है, और आप सब जो भी सुन रहे हैं सब लोग, आपको सबको ये टेबल एकदम क्लियर है माइंड में, ठीक है? तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब आप आगे क्या करते हैं, एक बार प्रोजेक्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं, HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। तो HP का जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो ये बीच वाला जो लाइन है ये सेंटर लाइन है जो कि XY लाइन होता है।
तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा फ्रंट व्यू आता है और एक्स वाई लाइन के नीचे हमारा टॉप व्यू आता है। और ये पॉइंट ए का एंड प्रोजेक्टर ये हो गया, पॉइंट बी का एंड प्रोजेक्टर हो गया, जो कि वर्टिकल लाइन रहेंगे। इसके ऊपर ए डैश, नीचे ए, ऊपर बी डैश, नीचे बी। सही है। ए डैश का जो हाइट है वो इस तरह से यहां से जाएगा ये लाइन, और इससे हम अल्फा मेजर करेंगे। ये ए का जो डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये लाइन मतलब ये लाइन वीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअली वीपी के साथ एंगल है। यहाँ जा इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो वीपी के साथ जो एंगल है वो यहाँ पे दिखाते हैं हम। सही है। तो ये हो गया एचपी के साथ एंगल अल्फा, किसका है, फ्रंट व्यू का एंगल है। ये हो गया बीटा, किसका है, टॉप व्यू का एंगल है। ये सब कुछ क्या दिख रहा है, सब कुछ प्रोजेक्टेड है, इसमें ट्रू कुछ भी नहीं है। ये फ्रंट व्यू है जो कि प्रोजेक्टेड लेंथ है, कम हो चुका है। अल्फा जो कि प्रोजेक्टेड एंगल है, जो बढ़ चुका है। ये बीटा प्रोजेक्टेड एंगल है, बढ़ चुका है। ये टॉप व्यू प्रोजेक्टेड लेंथ है, जो कम हो चुका है। इसमें ट्रू कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको बोलेंगे एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए, एंड प्रोजेक्टर ऑफ बी। अब ये लाइन ऑब्जर्व करो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये बी डैश का लोकस है, इसके ऊपर हमारा बी डैश आ रहा है। वैसे इधर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लोकस ऑफ बी है, स्मॉल बी है। यहां तक क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं एक बार फिर से आपको ट्रू लेंथ ओवरलैप करके दिखाता हूं। अब मैं अगर ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्शन है, सही है। अब इसके ऊपर मैं ट्रू लेंथ क्या करता हूं, ओवरलैप करता हूं। एक्चुअली ये जो रख रहा हूं ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मैं ओवरलैप कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा उसका हाइपोटेन्यूस है वो ट्रू लेंथ है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसको अगर यहाँ पे मैच करता हूं मैं, देखो यहां से केयरफुली ऑब्जर्व दिस केयरफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी हमें। देखो ओवरलैप करता हूं तो आपको क्या चीज नोटिस हो रही है, कैन यू ऑब्जर्व। ये पहली चीज तो थीटा कम है, किससे, अल्फा से। दूसरी चीज फ्रंट व्यू की लेंथ से ट्रू लेंथ की लेंथ ज्यादा है, इसलिए ये लाइन आगे गया है। और आप एक ठीक से देखेंगे तो ये जो हाइट है बी डैश की, वही डिस्टेंस ये भी है। और ये पॉइंट क्या है हमारा, ट्रू लेंथ है। तो इसका कैपिटल बी इसको अगर नाम देते हैं हम, तो ये कैपिटल बी और बी डैश एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, इस लाइन से, मतलब एक्स वाई लाइन से एक ही वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर वो दोनों है। क्या बताया मैंने, इसे क्या नाम दूंगा मैं, कैपिटल बी अगर इसको नाम देता हूं तो। ये क्या है, एक्चुअल प्रोजेक्शन है क्या, नहीं, ये सिर्फ क्या है, मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, मुझे कंपेयर करना है दोनों को, इसलिए कर रहा हूं। इसकी यहां पे जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये प्रोजेक्शन खत्म हो गया, इतना ही प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम इसको यहां पे ओवरलैप करके क्या करेंगे, यहां से मेथड फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करने की। ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, ये प्रोजेक्शन नहीं है। सही है। प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइन लाइन या ऑब्लिक लाइन इतना ही है, क्लियर। तो यहां पे मैं इसको रख के और इसको नाम देता हूं कैपिटल बी। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इसको ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगा। तो इसको नाम मैं ट्रू लेंथ दे सकता हूं, और इसके एंगल को क्या नाम दे सकता हूं मैं, ये थीटा है। तो यहां पे शो कर देता हूं। तो इस डायग्राम से मुझे क्या समझ रहा है, ट्रू लेंथ अगर मैं इसके ऊपर ओवरलैप करता हूं तो मुझे फ्रंट व्यू से उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है, और अल्फा से थीटा क्या है, कम है। मतलब ट्रू एंगल कम है, प्रोजेक्टेड एंगल ज्यादा है। ट्रू लेंथ ज्यादा है, प्रोजेक्टेड लेंथ कम है, क्लियर है। और यहां से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि आपका बी डैश मतलब पॉइंट बी का जो प्रोजेक्शन है वो, और कैपिटल बी ट्रू लेंथ का जो पॉइंट बी है वो एक ही लोकस पे आ रहा है। देखो ये क्या है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, शायद दिख रहा है ये लाइन, ये एक ही लोकस पे है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर किया। अब हम सिमिलरली बी टॉप व्यू के लिए करके देखते हैं। देखो तो टॉप व्यू के लिए अगर मैं इसका ये ट्रायंगल यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ या ओवरलैप करता हूँ, ट्रू लेंथ का कितना एंगल बना रहा है वीपी के साथ टॉप व्यू, ट्रू लेंथ 5 एंगल बना रहा है। तो देखो कैन यू नोटिस दिस केयरफुली। अब पॉइंट बी को ऑब्जर्व करो, कैपिटल बी को, कहा है कैपिटल बी, यहाँ पे है, सही है, जो कि क्या कर रहा है, स्मॉल बी के लोकस पे आ रहा है। ऑब्जर्व दिस, स्मॉल बी के लोकस पे आ रहा है। तो उसे मैं क्या करता हूं, मार्क करता हूं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या नोटिस किया, पॉइंट बी का जो लोकेशन है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ रहा है। देखो स्मॉल बी से एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्मॉल बी और कैपिटल बी आ रहे हैं। ये फाई है, बीटा बढ़ चुका है और टॉप व्यू कम हो चुका है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बाकी है जो मैं अब यहाँ पे नहीं दिखा सकता। मैं आपको बोर्ड के ऊपर या भी फिर से एक रिक्रिएट करता हूं, मैं बोर्ड के ऊपर एक बार फिर से ये काम मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं पहले, और फिर आपको फाइनल मैजिक दिखाता हूं। इसका फाइनल मैजिक बाकी है अभी, सही है। चलो बढ़ते हैं। तो ये फाइनल फॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो हमने वहां पे देखा था, इसको मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया है, सही है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम हर बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे वो अब रिवील करता हूँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, आप देखो इसको ठीक से, और इसको याद कैसे रखना है इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने बनाया है, वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, सही है। तो ऑब्जर्व केयरफुली। अभी हमें देखो कहाँ जा रहा हूं मैं, कैपिटल बी इस वाले प्लेन में जा रहा हूं, वीपी के ऊपर जो कैपिटल बी है वहां पे जा रहा हूं, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकली नीचे तक प्रोजेक्ट करता हूं, ये वाले पॉइंट तक, ए वाले पॉइंट तक। देखो क्या हो रहा है, व्हाट आई एम डूइंग, मैं
कैपिटल बी को लिया और इसे वर्टिकली नीचे तक प्रोजेक्ट किया। सी क्या किया मैंने, कैपिटल बी को ऊपर से पॉइंट ए तक प्रोजेक्ट किया। पॉइंट ए कहाँ पे, टॉप व्यू में, टॉप व्यू तक लेके आया इस पॉइंट को। ये हमारा एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के नीचे लेके आया, सही है। अब क्या करता हूं, ये वाला सेंटर लेता हूं और इतना डिस्टेंस कंपास में लेता हूं, तो क्या होता है देखो, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। ये वाला डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए का टॉप व्यू और इतना डिस्टेंस कंपास में लिया, और मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं, तो क्या होता है देखो, ऑब्जर्व मी केयरफुली। आर्क कहां जा रहा है देखो, अरे भाई ये तो स्मॉल बी तक की तरफ चला गया, देख रहे हो। पॉइंट इधर का कैपिटल बी मैंने प्रोजेक्ट किया नीचे ए तक और उसको रोटेट करवाया, तो कहां तक पहुंच गया वो, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब कैन यू गेस द कॉन्वर्स, क्या हो सकता है, अगर मैं इधर के बी को प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर और रोटेट करता हूं तो कहां पहुंचना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को समझ गया होगा कहां पहुंचना चाहिए। क्या करूंगा, इधर वाले कैपिटल बी को ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, कहां तक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा भाई, पॉइंट ए के फ्रंट व्यू तक। यहां से इसको मैं वर्टिकली लिया और पॉइंट ए के फ्रंट व्यू तक प्रोजेक्ट किया, देखो यहां तक, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस कंपास में लेता हूं और क्या होता है देखो, और अब यहां से क्या करूंगा मैं, कंपास में डिस्टेंस लिया ये वाला हॉरिजॉन्टल और ए डैश को सेंटर लेके मैंने यहां से एक आर्क ड्रॉ किया, तो वो कहां तक पहुंच रहा है देखो, अरे भाई ये तो स्मॉल बी डैश तक पहुंच गया, है ना, मैजिक। क्या सर क्या मैजिक, यहाँ दिमाग खराब हो रहा है, एक एक चीज बढ़ रही है। अब ये फाइनल फॉर्म है भाई, इसके ऊपर कुछ नहीं बढ़ने वाला है, और डोंट वरी, इसको याद कैसे रखना है इसका बहुत ही एक फनी तरीका मैंने निकाला है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ इसको कैसे क्रिएट करना है। तो हमें क्या पता चला, फाइनल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई हमने जो ये ओवरलैपिंग ट्रू लेंथ इधर किया, उसका जो एंड पॉइंट है उसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे टॉप व्यू के ए पॉइंट तक, और ये रेडियस लेके इसको इधर प्रोजेक्ट करते हैं तो बी तक पहुंच जाता है। तो ये बी और इधर का कैपिटल बी दोनों कनेक्टेड है ये वाले पाथ से, और ये भी इधर का कैपिटल बी और इधर का बी डैश, ये दोनों एक पाथ से कनेक्टेड है, ये प्रॉपर्टी। दूसरी, ये बी और ये कैपिटल बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाले हैं, ये बी डैश और ये कैपिटल बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाले हैं, सही है। और क्या, ये बी डैश और ये स्मॉल बी ये की वर्टिकल लाइन पे आने वाले हैं, स्मॉल बी और बी डैश ये वर्टिकल लाइन पे आने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, एंड प्रोजेक्टर। वैसे ही स्मॉल ए और ए डैश ये वर्टिकल लाइन पे आने वाले हैं, जिसका नाम है एंड प्रोजेक्टर। ये हमारा फाइनल ड्राइंग, ये किसी भी प्रॉब्लम का यही टेम्पलेट है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो इसी तरह से सॉल्व होगा, ये उसमें कनेक्शंस रहेंगे, सिर्फ एंगल कम ज्यादा रहेंगे, लेंथ कम ज्यादा रहेंगी, लेकिन उसका फाइनल फॉर्म इसी तरह से दिखेगा। 90% प्रॉब्लम जो आपके आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे। उसमें एक दूसरा भी टाइप होता है जिसमें लाइन थोड़ा अलग तरह से रखा जाता है, जिसको कैसे टैकल करना है बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी हमें इसको प्रोग्राम करना है। ये डायग्राम अगर आपके दिमाग के ऊपर प्रिंट हो गया तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता दूंगा, मतलब वो आपसे हो जाएगा, वो बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ हमें ये क्लियर होना चाहिए कौन सी लाइन किसके साथ कनेक्टेड है और किस तरह से कनेक्टेड है, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रहनी चाहिए। वो उसके लिए मैंने ये सब कुछ मॉडल का तामझाम किया, सो दैट आपको फिजिकली पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। आपने अगर क्लासरूम में आपको इसको अटेंड किया होगा किसी कॉलेज में या अदर लेक्चर्स में, तो आपको पता है इसको किस तरह से पढ़ाया जाता है। इसको डायरेक्टली ये लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और बताया जाता है कि ये पॉइंट इधर से कनेक्टेड है, उधर से कनेक्टेड है, और आपको याद रखना पड़ता है। कुछ भी नहीं पता चलता क्यों कहाँ पे क्या आया है। इसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम देने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैं इस मॉडल के ऊपर काम किया, बहुत बैकएंड पे बहुत टाइम लगा है मुझे इसको पूरा डेवलप करने के लिए। तो आई होप दैट विल हेल्प यू। अगर आपको उसकी मदद हुई तो मुझे अच्छा लगेगा। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर बताना है आपको, ये कैसे समझा है आपको, सही है। अब हम इसको आगे का हिस्सा जो है आखिरी 5-10 मिनट में क्या करूँगा, इसको प्रोग्राम कैसे करना है, इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए ट्रिक बताऊँगा। जो ट्रिक अगर आप कर लोगे तो फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, सही है। अब देखो, हर प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आप इसको रफ ड्रॉ करके रख सकते हो और उसको कंपेयर कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो, या तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये दिमाग में छप जाए, रफ ड्रॉ करने की भी जरूरत ना पड़े, सही है, आपके ऊपर है। तो मैं कैसे उसको याद रखना है उसके लिए बताता हूँ। जैसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे, हमेशा एक्स वाई लाइन से करेंगे, तो इसको आप रफ में आप एग्जाम में ड्रॉ करके रख सकते हो, रफ डायग्राम जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को फिक्स कर देंगे, पॉइंट ए का एंड प्रोजेक्टर। तो ये लाइन हो गया पॉइंट ए का एंड प्रोजेक्टर, और ये लाइन हो गया पॉइंट बी का एंड प्रोजेक्टर। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ए डैश और ए को लोकेट करेंगे। तो ए डैश का आएगा अबव एच पी आएगा, तो अबव एच पी कहीं जाएंगे, वहां पे समय स्मॉल ए डैश मिल जाएगा, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट ए।
सिमिलरली अबव HP आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल b डैश मिल जाएगा, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट B। क्लियर है यहां तक? फिर जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। इसका एंगल कितना होता है HP के साथ, इसका एंगल होता है अल्फा। क्लियर है सबको? फिर क्या करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में इन फ्रंट ऑफ BP कितना है, स्मॉल a, दैट इज टॉप व्यू ऑफ पॉइंट A। फिर स्मॉल b, दैट इज टॉप व्यू ऑफ पॉइंट B। जनरली इस b डैश को ना लाइन के इस साइड पे लिखो, मतलब वो कैपिटल B से कंफ्यूज नहीं होगा। सही है? अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो टॉप व्यू ऑफ लाइन AB मिल जाएगा। दिस इज टॉप व्यू। इसका VP के साथ एंगल कितना होता है, इसका नाम है बीटा। सही है? अल्फा बीटा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, A डैश B डैश AB। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्चुअल फाइनल प्रोजेक्शन होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रू लेंथ को ओवरलैप करते हैं। तो ट्रू लेंथ ले लेंगे, ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू से हमेशा ज्यादा रहेगा और हमें पता है कि कैपिटल B इसके इसी लाइन के ऊपर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट B का हॉरिजॉन्टल लोकस ड्रॉ कर लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से भेज दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से भेज दो। सही है? ये किसका लोकस है भाई, B डैश का और कैपिटल B का, ये B और कैपिटल B का। सही है? अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रू लेंथ को ओवरलैप करेंगे। ट्रू लेंथ हमें पता है फ्रंट व्यू से ज्यादा जाता है तो आगे जाएगा। तो यहां से अगर मैं ट्रू लेंथ को ओवरलैप करता हूं, ये लाइन, तो B यहां पे कहीं जाएगा, तो इसे नाम देंगे कैपिटल B। सही है? और इसका एंगल क्या रहता है, थीटा होता है HP के साथ, ओरिजिनल एंगल। इसको नाम देंगे ट्रू लेंथ। उसी ट्रू लेंथ को हम अगर टॉप व्यू में दिखाते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो आगे जाएगा कहीं यहाँ पे। इसको नाम देंगे कैपिटल B। और ये क्या है, ट्रू लेंथ है। और इसका एंगल क्या होता है VP के साथ, ओरिजिनल एंगल फाई होता है। क्लियर है सबको? अब आता है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या होता है, इधर का और इधर का इंटरकनेक्शन। तो क्या उसको याद कैसे रखना है, देखो अभी एक स्टोरी बताता हूँ, सिंपल स्टोरी है, वो याद रहेगा तो ये डायग्राम आप आराम से बना लोगे। देखो भाई, कैपिटल A नाम की एक औरत थी। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड एज हुज नेम वाज कैपिटल A। उसकी शादी हो गई कैपिटल B नाम के आदमी से। सही है? ये जो कि लाइन हमारा AB है। फिर इनको दो बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम था A डैश और छोटी बेटी का नाम था A। फिर इनको दो बच्चे भी हुए, लड़के भी हुए, बेटे भी हुए। बड़े बेटे का नाम था B डैश और छोटे बेटे का नाम था स्मॉल b। फिर कितने भाई बहन हो गए, 4 भाई बहन हो गए और 2 माँ बाप। कितने हो गए, टोटल 6 लोग हो गए। अब ये दोनों की ये इन्होंने क्या किया, ये बड़ी बेटी की शादी कर दी और वो जिस गांव में रहते थे वहां पे एक नदी थी। वहां पे क्या थी, एक नदी थी जिसका नाम था XY नाम के रिवर पे वो गांव बसा था। अब इनकी ये बड़े बेटी की शादी उन्होंने नदी के ऊपर वाले साइड में, इस साइड वाले हिस्से में उसका ब्याह करा दिया। उसका हस्बैंड का जो घर था वो यहाँ पे था, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर। शादी के बाद बड़ी बेटी यहाँ पे बस गई और जो छोटी बेटी थी उसको नदी के इस पार दिया उन्होंने। तो उसके हस्बैंड यहाँ रहते थे तो छोटी बेटी यहाँ पे रहने लग गई। क्लियर है यहाँ तक? बड़ी बेटी के घर के सामने से एक सड़क जाती थी, छोटी बेटी के घर के सामने से भी एक सड़क जाती थी। क्लियर है? अब उनके बेटे की शादी की बात आई तो उन्होंने वही किया, बड़े बेटे को उन्होंने इस वाले गांव में उसकी शादी करवा दी, उसको वो यहाँ पे रहने लग गया। सही है? और वो जो छोटा बेटा था उसका भी घर कोइंसिडेंटली उनको उसी लाइन के ऊपर नदी के इस साइड पे मिल गया। यहाँ पे कौन रहने लग गया, छोटा बेटा। अब कितने घर हो गए भाई, 4 घर हो गए। माँ बाप कितने हैं, 2 है। तो कभी माँ बाप इस बेटे के घर, कभी उस बेटी के घर, इस तरह से रहने लग गए। तो जनरली क्या हुआ, बेटियों को माँ की जरूरत थी तो माँ जो है वो बेटियों के घर पे रहने लग गई। तो वो कभी यहाँ पे रहती या कभी यहाँ पे रहती। और पिताजी जो थे उनके बेटों से ज्यादा बनती थी तो वो बेटों के पास रहते थे। तो कभी पिताजी इसके घर पे रहते थे तो कभी इसके घर पे रहते थे। और पिताजी को घर में बोर होता था तो वो घर के सामने जो सड़क थी उस पे घूमते थे। सही है? कभी इस बेटे के घर, कभी उस बेटे के घर। अब माँ बाप एक दूसरे से कभी कभी अगर माँ इधर है तो यहां से फोन पे बात कर लेती थी, तो फोन में हालचाल पूछ लेते थे एक दूसरे से।
गांव के इस तरफ होने की वजह से ये दोनों भाई बहन भी कभी कभी मिल लेते थे। हो गया। उसी तरह से अगर माँ बाप इधर है तो इधर भी फ़ोन से बात कर लेते थे, बागबान देखा होगा आपने। और ये भाई बहन भी एक दूसरे से कभी कभी बात कर लेते थे। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब पिताजी जब इस घर पे थे, इस बेटे के घर पे, तो उन्हें दूसरे बेटे को मिलने जाना होता था, तो वो नदी क्रॉस करके रास्ता भूल जाते थे। बहुत बार ऐसा होता था। तो ये जो छोटी बेटी थी, इसने हल निकाला। उसने बोला, पिताजी आप काम कीजिए, आप उधर से निकलने के बाद सीधा निकलिए और मेरे घर तक रुकिए मत। जब तक मेरा घर नहीं आ जाता, आपको यहाँ से सामने से दिखता नहीं मेरा घर, तब तक रुकिए मत। तो पिताजी निकलते थे सीधे और उनकी छोटी बेटी के घर तक सीधे पहुंच जाते थे। अब छोटी बेटी उनको कॉल लगाती थी और वो गाइड करती थी कि आपको आपके भाई बेटे के घर पे कैसे जाना है, और उसके गाइडेंस के मुताबिक पिताजी पहुंच जाते थे। इधर कुछ 8-10 दिन रह लिए, फिर घर से बाहर निकल लिए, टहलने लग गए, तो उनके लगा कि अभी मुझे दूसरे बेटे के पास जाना है, तो फिर से रास्ता भूलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये बेटी उनको बोलती थी कि आप उधर से निकलो और सीधा नदी क्रॉस करके मेरे घर के सामने तक आ जाओ, बिना रुके सीधे। यहां से फोन पे बेटी बताती थी कि इधर के भाई के घर पे कैसे जाना है, पहुंच जाते थे उनके दूसरे बेटे के घर। इस तरह से चलता रहता था। सो आई होप दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस। पिताजी को जब भी इस वाले बेटे के पास जाना है तो वो इस वाली बेटी के पास, दूसरे नदी के उस पार की बेटी के घर के सामने तक जाते थे, वहां से रेडियस लेके बेटे के घर पहुंचते थे। इधर अगर होते उस बेटे के पास जाना है तो वो इधर वाली बेटी के घर तक जाते थे, उसके सामने तक, वहां से वो बेटी उनको गाइड कर देती थी अपने दूसरे भाई के घर तक। इस तरह से पिताजी घूमते रहते। क्लियर है सब? क्लियर। माँ का कोई टेंशन नहीं है, माँ को बेटियां ज़्यादा पसंद है, वो बेटों को घर के जाने की टेंशन ही लेती नहीं है, नज़दीक से नज़दीक इधर से इधर ट्रैवल करती रहती है। क्लियर है? सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। आई होप दैट विल हेल्प यू। अगर स्टूपिड लगा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है भाई। फिजिकली भी मैंने बताया, हर तरीके से समझा के बताया है, मॉडल से बताया है, कागज़ पे बताया है, ट्रिक से भी बताया है। इतनी कोशिशों के बाद भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आपको ग्राफिक्स पसंद नहीं है शायद, छोड़ दो भाई, टेंशन मत लो। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आज का सेशन का कंक्लूजन मैं कर देता हूँ। अगर ऑब्लिक लाइन है और उसका अगर प्रोजेक्शन लेना है तो फ्रंट व्यू की लेंथ कम हो जाती है लेकिन एंगल बढ़ जाता है, जिसका नाम है अल्फा। थीटा से बन जाता है अल्फा, जो कि बढ़ जाता है। और टॉप व्यू जब हम लेते हैं तो उसका जो वीपी के साथ एंगल फाई होता है वो बन जाता है बीटा और बढ़ जाता है। और फ्रंट व्यू की लेंथ और टॉप व्यू की लेंथ दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फाइनल प्रोजेक्शन होने के बाद ए और ए डैश एक ही वर्टिकल प्रोजेक्टर पे आते हैं, बी और बी डैश एक ही वर्टिकल प्रोजेक्टर पे आते हैं। उधर का कैपिटल बी इधर के बी से कनेक्टेड होता है, इधर का नीचे वाला कैपिटल बी ऊपर के बी डैश से कनेक्टेड होता है। इस तरह की चीज़ें अगर आपको ये अगर आप याद रख लेते हो, ये फॉर्मेट लेआउट अगर याद रख लेते हो, तो अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक ड्राइंग नोटबुक होना चाहिए, सेट स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर जो मैंने बताया होना चाहिए। आपको 2H नंबर की पेंसिल या लीड पेन में रिकमेंड करूंगा होनी चाहिए आपके पास। एक छोटा रोल एंड ड्रॉ स्केल रहेगा तो अच्छी बात है। इरेजर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे मैंने बताया A3 साइज़ की नोटबुक आपके साथ रेडी होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, जो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम में जो जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा उनको यूज़ करके हमें उसको सॉल्व करना है। सही है? तब तक आपके लिए क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले हमें इस डायग्राम को, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि आपको रफ बुक लेके बैठना है। रफ बुक क्यों यूज़ करना है, 8-10 पेज मैंने बताए थे, उनको क्यों यूज़ करना है। इस डायग्राम को 10 बार ड्रॉ करके, जिस सीक्वेंस में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले XY लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से वर्टिकल एंड प्रोजेक्टर, वहाँ से वर्टिकल एंड प्रोजेक्टर, A डैश B डैश A B हो गया यहाँ तक, फिर अल्फा बीटा दिखा दो, फ्रंट व्यू टॉप व्यू नाम दे दो, फिर क्या करो, ट्रू लेंथ को ओवरलैप करो, कैपिटल AB, ट्रू लेंथ को ओवरलैप करो, कैपिटल AB, इधर का भी उधर के B डैश से कनेक्ट करो, इधर का स्मॉल b उधर के कैपिटल B से कनेक्ट करो। सही है? और उनके एंगल दे दो थीटा एंड फाई। इस तरह से इसको बार बार जितने बार लिखोगे आप, तब आपका दिमाग एकदम फिक्स कर लेगा कि ये थीटा और ट्रू लेंथ ये कनेक्ट करना है, अल्फा और फ्रंट व्यू ये कपल करना है, फाई और ट्रू लेंथ इधर होता है, और बीटा और टॉप व्यू इनका पेयर होता है। इस तरह से हमें ये मोस्टली कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, अल्फा थीटा फाई बीटा जो है ना, वो याद नहीं रहता किसका एंगल क्या है, उस वजह से गड़बड़ कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो ये जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार रिकॉल करोगे, देखो पढ़ाई करने के जो मेथड है उसमें जितनी बार रिवीजन करोगे, ये आप बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन रिकॉलिंग नहीं करते, याद करने की कोशिश नहीं करते। पढ़ना एक पहली चीज़ हो गया, पहला स्टेप तो आप समझ लेते हो, दूसरा स्टेप आप रिवाइज करते हो, ये वही तक बात खत्म हो जाता है। लेकिन तीसरा भी स्टेप होता है रिकॉल करना। रिकॉल करना मतलब क्या, एक बार पढ़ लो,
एक बार रिवाइज कर लो, फिर रख दो बाजू में और उसको याद करो बिना कुछ करे। हाँ, एक तो लिख के याद करो या तो दिमाग में याद करो, उसे बोलते हैं रिकॉलिंग। रिकॉलिंग जितना ज़्यादा करोगे उतना वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। सही है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आप सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करना है, आपके दोस्तों को इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताना है, उनको इसकी ज़रूरत है, जितनी उनको ज़रूरत है उतनी मुझे भी ज़रूरत है। तो आप जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुँचाएंगे तो मुझे उसका ज़रूर खुशी होगी। सही है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप पर्सनल फीडबैक मुझे भेज सकते हो, जो पढ़ने में मुझे या सुनने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। गुड डे। बाय बाय।